क्या होगा जब तुमको ये पता चलेगा तुम किसी बंदे को अपनी बेटी की तरह बड़ा करे और उसको सारा चीज सिखा रहे हो, उसको पढ़ाई करा रहे हो, उसका खाना खर्चा करवा रहे हो, सारा चीज करवा रहे हो, लेकिन एट द एंड वो तुमको धोखा देकर तुमको मार देता है। अब क्या होता है, तुम्हारा जो आत्मा होता है वो दूसरे बॉडी में चले जाता है। तब तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने उस प्यार से छोटे से बंदे के साथ रिवेंज लोगे या फिर उसको माफ करके आगे चले जाओगे? यही देखने जा रहे हैं आज की इस कहानी में। इस कहानी का नाम है डेमोनिक एम्परर। आज अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसा मामला जिसमें यही सब चीज होगा। एपिसोड के स्टार्ट में हमें यह बताया जाता है ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पे 10 सुप्रीम मास्टर रहते हैं। उसमें से एक मास्टर क्या करता है, बहुत ही पावरफुल बुक बनाता है। उसका जितना विजडम नॉलेज होता है सारा वो एक बुक में लिख देता है और वो बुक जिसको मिलेगा वो अल्टीमेट किंग बनेगा एट द एंड। और जो वो बुक लिखता है उसका नाम होता है एंशिएंट डेविल किंग। और ये बुक को कल्टीवेट करने वाला हेवन और अर्थ में राज करेगा। और ये बुक है हमारे मेन कैरेक्टर डेमोनिक एम्परर के पास, जो कि इस बुक को कल्टीवेट कर रहा था। लेकिन सारे बंदे को पता चल जाता है कि ये बुक इसके पास है और सारा वर्ल्ड इस पे हमला कर देता है इसको खत्म करने के लिए और वो बुक अपने हाथ में लेने के लिए, जिस पर डेमोनिक मास्टर भी अपने सीट पे बैठे रहते हैं। तब उसका डिसेबल आता है, बोलता है मास्टर उन सब ने देखो हमारे जितने भी बंदे सबको मारना स्टार्ट कर दिया, आखिरकार हम लोग करे तो करे क्या? जिस पर डेमोनिक एम्परर जू येफान बोलता है टेंशन ना लेने को, मैं इस 9 एम्परर में सबसे ज्यादा पावरफुल एम्परर, मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। और वो अपने डिसेबल को लेके चला जाता है बाकी सब पे हमला करने के लिए और सबको मारे जा रहा होता है। जो भी उसके सामने आता है सबको खत्म कर रहा होता है। तब इस डोमेन का जो सुप्रीम पावर है 9 एम्परर्स, उसमें से 7 एम्परर आते इसे फाइट करने के लिए। जिस पर जू येफान बोलता है अगर तुम सातों भी मिलके मेरे पे हमला करोगे ना तभी भी तुम मेरे का कुछ नहीं हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरे को तो 5 ही दिख रहा है। तब इन सब में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो सोर्ड एम्परर। वो बोलता है चुपचाप से हमारा होली लैंड का आइटम हमें वापस कर दे, नहीं तो हमारा पूरा सेंचुरीज तुमको मारने के पीछे पड़ जाएगा। जिस पर जू येफान बोलता है दम मैं तो आगे ले, मैं किसी डरने वाला नहीं हूँ, मैं तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तब पीछे से क्या करता है, इसका डिसेबल इसी के अंदर चाकू भोंक के इसका खेल खत्म कर देता है। जिसको देखकर जू येफान बोलता है धोखा मिला, कुछ भी मिल जाए लेकिन धोखा ना मिले जिंदगी में मुझे कभी ऐसा। तब जू येफान भी बोलता है आखिरकार तुम्हारे पास किस चीज का कमी था? मैंने तुमको अपने बेटे जैसा बड़ा किया, मैं तुमको सारा चीज प्रोवाइड किया, लेकिन तुम एंड टाइम मेरे को धोखा क्यों दिए? जिस पर इसका डिसेबल जाओ चैन बोलता है कि मास्टर आपके पास ये बुक था लेकिन आप अपने आप ट्रेन कर रहे थे, मेरे को ये बुक ट्रेन करने के लिए नहीं दिए, इसलिए मैं आपको धोखा दिया। जू येफान भी बोलता है इसके लिए तुम मेरे को मार दिया, अपने मास्टर को मार दिया। और भी बोलता है ये बुक अगर मेरे को नहीं मिलेगा तो किसी को भी नहीं मैं दूंगा, और उस बुक के साथ अपने आप को खत्म कर लेता है। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर का खेल खत्म होता नहीं है। उसका जो आत्मा होता है वो उस डोमेन से आकर के दूसरे डोमेन यानी कि अपने अर्थ में आ जाता है और वहां पे एक बच्चा जो मरा हुआ रहता है उसके बॉडी में चला जाता है और जिसको देख के बोलता है फाइनली मैं इस बॉडी में आ गया, अब से यही मेरा न्यू बॉडी है। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा डिसेबल मेरे को धोखा देगा, वो भी इस बुक के लिए। और जो वो बुक था जिसका नाम था 9 सैनिटीज, वो इसके साथ आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो अब इसके पास बुक भी आ गया, नया बॉडी भी आ गया, लेकिन इसका कल्टीवेशन अभी बहुत ज्यादा ही कम है। ये जैसे उड़ता है तो आसपास के उल्फ को लगता है कि इसको खा सकता है, ऐसे आंख फाड़ के देखता है, सारा उल्फ भाग जाता है वहां से। और जैसे सामने जाता है तो एक दूसरा बंदा बोलता है जूफैन प्लीज मुझको बचा लो। डेमोनिक एम्परर मन में सोचता है लगता है इस बॉडी का नाम है जूफैन और ये बंदा इस बॉडी के ओनर को जानता है और उसके सामने जाता बोलता है तुम तो सेकंड रेट के वॉरियर लग रहे हो, और उसका सारा एनर्जी सक कर लेता है। जिस पर वो गार्ड ही बोलता है आखिरकार तुम हो कौन? जिस पर जूफैन बोलता है मैं द डेमोनिक एम्परर जो तुम्हारा सारा एनर्जी अपने में एब्जॉर्ब कर रहा है, और यही बोल के उसका सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। वो जो रिकॉर्ड ऑफ 9 सीक्रेट है उसमें हाईएस्ट लेवल का डेविल का एक पावर है जो कि इसी पावर को सक करने का, उसी का इस्तेमाल यहाँ किया था। इसमें क्या होता है उसका एनर्जी के साथ साथ बॉडी का फ्लैश के साथ उसका आत्मा भी इसमें सक हो जाता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसको वो ट्रेन करना पड़ता है, रात भर इसको ट्रेन करेगा ताकि ये इसका खुद का बॉडी को कंज्यूम ना कर ले। तो ये पूरा एक रात ट्रेन करता है उस सेकंड रेड वॉरियर का पूरा एनर्जी को अपने में कंज्यूम करने में। जब फाइनली सारा एनर्जी हो जाता है तो इसका कपड़ा भी ले लेता है, साले का एनर्जी भी ले लिया, फ्लैश भी ले लिया, कपड़ा भी ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा, और अपना पावर चेक करता है और एक बार मारता है तो सामने का पत्थर ही फट जाता है। वाह। और फिर बहुत ज्यादा क्रिएटिव स्माइल के साथ बोलता है तुम सोर्ड एम्परर और तुम मेरा चेला, तुम दोनों वेट करना उस डोमेन में, मैं जल्द से जल्द अपना ताकत बढ़ा के आऊंगा अपना रिवेंज लेने के लिए। और फिर हमें बताया जाता है कि इसका जो ये बॉडी है ये अभी 0 से 5th लेयर के स्टेट में पहुंचा है, जो कि सबसे लोएस्ट से लोएस्ट अभी रैंक है, लेकिन इतना ज्यादा भी कम नहीं है। ये बाहर जा रहा होता है तब देखता है कि बहुत सारा बंदा मिल करके 3 बंदे को घेर कर रखता है, 2 लू फैमिली का मेंबर्स और एक उसका गार्ड। जिस पर गार्ड बोलता है साले तुमने हमारे फैमिली को धोखा देने का सोचा कैसे? जिस पर जो बंदा धोखा देता है लू फैमिली को
वो बोलता है कि अब मेरे को धोखा मिलने से ज्यादा पैसा मिल रहा है, ज्यादा पावर मिल रहा है, तो मैं धोखा ही दूंगा ना। जिस पर ये छोटा बच्चा, हाँ तो लू फैमिली का जो हेड है वो मर चुका है, अब न्यू लू फैमिली का जो सक्सेसर बचा वो ये बच्चा है। ये बच्चा बोलता है साले ट्रेटर मैं तुमको पर्सनली मारूंगा। बोलता है दीदी मेरे को परमिशन दो, मैं इसको जाकर मार देता हूँ। तब वो ट्रेटर ही बोलता है चुपचाप से अपना फैमिली का जो कल्टीवेशन टेक्निक है वो मेरे हवाले कर दो। जिस पे इसका जो सिस्टर होती है वो बना कर देती है, बोलती है हाँ मैं जान दे देंगे लेकिन अपना ये कल्टीवेशन टेक्निक तुमको नहीं देंगे। ये सारा देख के ज़ूफेन को सारा बात समझ में आ जाता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे बेसिकली लू फैमिली ट्रबल में है और ये दोनों बंदा लू फैमिली का मेंबर है जिसके साथ ये बंदा धोखाधड़ी किया, उसका पूरा फैमिली को खत्म कर दिया। और ये सब सोचते सोचते ज़ूफेन का दिल में दर्द हो रहा होता है, लेकिन ज़ूफेन बोलता है मेरे को क्या मतलब, मेरे को यहाँ से जल्द जाना है। जैसे वो वहां से जा रहा होता है तो उसका दिल में एकदम जोर से दर्द होने लगता है। वो बोलता है कि आखिरकार अब क्या हो रहा है, तभी से तो सब चीज ठीक था। और वो मन में सोचता है क्या ये बॉडी कल्टीवेशन करने लायक नहीं है, इतना ज्यादा मेरा हर्ट में दर्द क्यों हो रहा है, एक रात पहले तो सारा चीज ठीक था, क्या ये बॉडी ट्रैश बॉडी है। ये सब सोच रहा होता है अपने बॉडी के बारे में, लेकिन उसको फिर याद आता है ये सब हुआ कैसे, जब से ये लू फैमिली और उस लेडी को देखा है तब से ये सब हो रहा है। फिर वो सोचता है क्या ये कोई कर्स मैजिक है जो कि मेरा हर्ट से बाइंडेड है। तब समझ जाता है इसका हर्ट एक मैजिक से बाइंडेड है जो कि मैजिक ऑफ हर्ट नाम से है, जो कि कर्ज होता है मैजिशियन के लिए। तब ज़ूफेन भी सोचता है आखिर ये कैसा कर्ज है जो कि मेरा हर्ट में बाइंड करके रखा हुआ है। और ज़ूफेन अपना ही मेमोरी में झांक के देखता है कि हुआ क्या था पास्ट में, क्योंकि बॉडी तो ज़ूफेन का ही है, उसमें दिमाग तो दिमाग में सारा मेमोरी भरा हुआ है। तो ये सारा मेमोरी देखता है कि पास्ट में हुआ क्या था, कि ये जो यंग लेडी है वो बचपन में छोटा सा ज़ूफेन को प्रोटेक्ट की थी अपने गार्ड सबसे, जिस वजह से ज़ूफेन अपना पूरा जिंदगी लू फैमिली लू क्लैन के नाम कर दिया है। और ज़ूफेन उस टाइम प्रॉमिस कर देता है मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करूंगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा और मैं अपने मिस और इस लू फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन जब लू फैमिली पे अटैक हुआ तब यहाँ पे ज़ूफेन कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर था और उसका खेल वहीं पे खत्म हो गया था। लेकिन ज़ूफेन इसका बॉडी में है और इसका बॉडी का प्रीवियस ओनर जो था उसका एकमात्र बेस्ट ड्यूटी ये था कि वो लू फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए अब हमारे डेमोनिक एम्परर को भी इस लू फैमिली को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वो मन में सोचता है पहले से ये बॉडी है कल्टीवेशन इतना ज्यादा कम है, उसके बाद मेरे को अब लू फैमिली और इस मिस को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये मैं किस झंझट में फंस गया हूँ। ज़ूफेन भी मन में सोचता है मैं होली लैंड का डेमोनिक एम्परर हूँ, मैं आज से इस फैमिली का सर्वेंट बन गया, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो सोचता है अब कुछ नहीं किया जा सकता है। वहां तो सारे बंदे को जोर से आवाज देकर रोकता है, जहाँ पे सारा बंदा रुकता है, बोलता है क्या हुआ। जिस पर ज़ूफेन सामने आता है, बोलता है मिस जब वो मार्शल आर्ट देके आपकी जान को बचा रहे तो आप उसको मार्शल आर्ट दे दो ना, खेल खत्म करो ना यहाँ पे। जिस पर यंग मिस बोलती है मेरे को लगा था तुम तो मर गए हो। जिस पर ज़ूफेन बोलता है मेरे को भी ये लगा था लेकिन मैं बच गया ना। और यहाँ पे ज़ूफेन सारे बंदे का पावर का एनालाइज करने लगता है। ज़ूफेन का सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन उसका दिमाग है, इंटेलिजेंस है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। वो देखता है कि यहाँ पे 6 लेयर का बंदा भी है जो कि सबसे कमजोर है, तो जाहिर सी बात है वो अकेले इस सारे बंदे को हरा नहीं सकता है क्योंकि ज़ूफेन अभी 5 लेवल का ही बंदा है। जिस पर जू फैमिली का यंग मास्टर बोलता है साले इस स्लेव का इतना बताया कि हमको देना चाहिए, मिल देना चाहिए हमारा मार्शल आर्ट, इसको मैं पनिशमेंट दूंगा। पहले तो उसका खुद का फैमिली बच पा नहीं रहा है अभी, और उसके बाद इसी को डांट रहा है। एक तो ज़ूफेन आया इसको बचाने के लिए, इसी को गरिया रहा है। ज़ूफेन उसको समझाता है कि ऐसे हम लोग मरने वाले, ये तो क्यों उसको डिफेंड करना है, दे करके अपना जान बचा लेते हैं ना, इससे हमारा फैमिली भी तो बच जाएगा। मिस भी साफ साफ मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं देने वाली हूँ, मेरा जान चल जाए लेकिन मैं इसको दूंगी नहीं। जैसे बैंडर से बात सुनता है बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा जान ले लूंगा, उसके बाद तुम्हारा कल्टीवेशन टेक्निक ऑटोमेटिकली ले लूंगा। और ये बोलकर सबसे पहले जाते हैं ज़ूफेन पे अटैक करने के लिए, लेकिन ज़ूफेन क्या करता है अपना पावर्स उसको एक बार में खत्म कर देता है और भागते भागते सोचता है मेरे को सोचना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में करूँ तो करूँ क्या। सबसे पहले मेरे को ये दोनों बंदे का लाइफ प्रोटेक्ट करना है, ये दोनों का लाइफ प्रोटेक्ट रहेगा तो मेरा भी जिंदगी प्रोटेक्ट रहेगा। तो इसलिए ज़ूफेन उन दोनों को पकड़ के भागता है जंगल की तरफ। यहाँ पे सारा बंदा हैरान इसलिए है कि एक सर्वेंट ने इसके एक बैंडर्स ग्रुप के बंदे को मार डाला, इसलिए वो अभी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे देखते वो लोग भाग रहे तो बोलता सब लोग पीछा करो इसका। जिस पर यंग मिस बोलती है हम लोग हमारा गार्ड को छोड़ के नहीं जा सकती, और इसका जो यंग मास्टर बोलता है ज़ूफेन तुम मेरे स्लेव, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, आराम से लेके चलो मेरे को। लेकिन ज़ूफेन दोनों को वही पटक देता है, बोलता है कि मैं जो बोलूंगा चुपचाप से सुन लो तुम लोग। यहाँ पे जो एनिमी हो तुम लोगों को जाए, मेरे को नहीं। अगर तुम अभी उसको बचाने के लिए वापस जाओगी तो वो तुमको और तुम्हारा उस गार्ड दोनों को ही मार देगा, तो मतलब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बस गार्ड को मार करके मैं तुम्हारी जिंदगी बचा सकता हूँ। तो यहाँ पे या तो दोनों ही खत्म हो जाओ या तो एक बच जाओ, और मैं वापस जा रहा हूँ उनसे डील करने के लिए। और इसका यंग मास्टर को ऐसे पकड़े रखता है। यंग मास्टर जोर जोर से चिल्लाता है साला तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम ऐसे कर सकते हो मेरे साथ, मैं तुमको जरूरी पनिशमेंट दूंगा। जिस पर ज़ूफेन बोलता है ओ छोटा बास्टर्ड तुम बहुत ज्यादा ही बोलने लग गए हो, लगता है तुम्हारा मुंह बंद करना पड़ेगा। और उसको एक चटाई चुत्तर पे इतना मारता है ना साले का मुंह वही बंद हो जाता है। तो वो यंग मिस भी चिल्लाती है ये क्या मतलब हुआ, तुम अपने मास्टर को कैसे मार सकते हो। जिस पर ज़ूफेन बोलता है ये स्मॉल पनिशमेंट
है इस यंग मास्टर के लिए, अगर अपने हाथ से नहीं जाना देना चाहती है तो इसको मार लगाया करो। और पूछता है कि यहाँ पे कोई छुपने का जगह है, जिस पर यंग मिस बताते हैं यहाँ पे एक फॉगी एरिया है जो कि फॉरेस्ट में, वहाँ पे हम लोग जाकर छुप सकते हैं। बैंडिट्स को जगह के बारे में पता नहीं। जुफेन बोलता है ठीक है चलो वहीं चलते हैं, और यही बोल के चल जाता है उन लोगों के साथ। और यंग मिस मन में सोचती है अभी का सिचुएशन देख करके मैं तुमको छोड़ रही हूँ, बाद में मैं तुमको जरूरी पनिशमेंट करूंगा हमारे यंग मास्टर को मारने के लिए। तो ये लोग उस फॉगी फॉरेस्ट के पास आ जाते हैं, जिस पर यंग मिस बोलती है मेरे फादर ने बताया था जो ब्लैक विंड माउंटेन का चीफ है वो मेरे फादर का बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त है। 20 साल से अभी तक हम लोग के बीच लड़ाई नहीं हुआ, लेकिन अभी आखिर में हुआ क्या कि वो हम लोग पे अटैक करके मेरे फादर को भी मार दिए। जिस पे जुफेन कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है ये तो प्लेस बहुत ज्यादा बढ़िया है। जिस पर यंग मिस बोलती है जुफेन यंग मास्टर को अपने साथ लेकर जाओ, मैं बैंडर्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करती हूँ। जिस पर जुफेन सीधे तौर से मना कर देता है, बोलता है मेरे को पहले ये ट्रेन के बारे में कुछ पता नहीं है और तू वहां जा पाओगी, बच पाओगी नहीं बच पाओगी, मेरे को फिर तुमको बचाने के लिए जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम मेरा बात नहीं मानी, यहाँ से तुम बैंडर्स के पास चली गई तो मैं तुम्हारा इस यंग मास्टर को मार दूंगा। और यंग मास्टर को बोलता है तुम्हारे साथ भी सेम ही केस है, अगर तुम जाने की कोशिश किए तो मैं तुम्हारा सिस्टर को मार दूंगा। यहाँ पे तुमको अपना पीपल को बचाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा लाइफ ज्यादा जरूरी है उन लोगों के लाइफ से। इससे बढ़िया तो ये है मैं जब उस बैंडर से ग्रुप को खत्म कर दूं, जिसके बाद हम लोग को किसी पे थ्रेट ही नहीं रहेगा, हम लोग को मारने के लिए नहीं आएगा, तो हम लोग सबका लाइफ बच सकता है। जिस पर यंग मिस बोलती है जुफेन क्या तुम पागल हो गए हो कि तुम्हारा उतना पावर नहीं है कि तुम उस बंदे सबको अकेले हरा सको, और उसके अलावा जो हमारा गार्ड था उसके पास तुमसे ज्यादा क्यूआ एनर्जी है, और उसके अलावा जो वो ट्रेडर था उसके पास बहुत ज्यादा क्यूआ एनर्जी है तुमसे, तो वो तुमको बहुत आसानी से मार देगा, तो मत जाओ। अगर तुम हमारे गार्ड के साथ मिल भी जाओगे तो भी तुमको उसको हराना बहुत मुश्किल होगा। गार्ड कौन? यही बंदा जो कि उन सबके साथ था। जिस पर जुफेन बोलता है ये पिद्दी सब मेरे कोई मैच के नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे या तो तुम मेरा ओपिनियन के बारे में सुनो या तो अपने आप को सरेंडर कर दो। तो सरेंडर करने तो कोई चांस नहीं है, तो चुपचाप मेरा ओपिनियन के बारे में सुनो और ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, और मेरे को कुछ स्पिरिचुअल स्टोन दो जो कि तुम्हारा फैमिली रखा होगा तुम्हारे पास, मैं यहाँ पे कुछ एरे वगैरह सेट कर देता हूँ। जिस पे यंग मिस उसको स्पिरिचुअल स्टोन का एक रिंग दे। यहाँ पे ये रिंग है, इस रिंग में क्या होता है, ये डोरेमोन का पॉकेट जैसा है जिसके पास स्पेस का अलग ही पावर है, बहुत सारी चीज को एक साथ रख सकता है ये रिंग। और बोलती है कि अगर तुम मेरे से झूठ बोलोगे तो मैं यहाँ से तुमको जाने नहीं दूंगी, और ये बोल के वहां चला जाता है। जैसे वो जाता है तो ये छोटा बच्चा बोलता है ये स्लेव बहुत ज्यादा ही काबिल बन रहा है, इसको आने दो फिर मैं बताता हूँ इस मास्टर क्या चीज है। हमारे यंग मास्टर का नाम है यूनहाई और यंग मिस का नाम है यूनर। यूनर मन में सोचती है कि पता नहीं जुफेन के साथ क्या हुआ, इतना ज्यादा चेंज ये कैसे हो गया। जिस पर जुफेन जाता है वो स्पिरिचुअल स्टोन से उस जगह का पावर लेकर के वहां पे एरे सेट कर देता है। जिस पर मिस यूनर बोलती है कि आखिरकार तुमने करा क्या है। जुफेन बताता है तुम चुपचाप से मेरे साथ चलो, मैं तुमको इस एरे को चलाते कैसे वो सिखाऊंगा। मिस यूनर बोलते हैं क्या तुमको एरे बनाना आता है, और इस तरीके से तो हम लोग उस बैंडर्स को हरा भी सकते हैं। और मन में सोचते हैं ये जो एरे का मेथड है वो मार्शल आर्ट मेथड या बाकी सब मेथड से बहुत ज्यादा अच्छा मेथड है, इसमें एनिमी का लाइफ चला जाता है लेकिन हमारा कुछ नहीं होता है। और आगे मन में सोचते हैं लेकिन जुफेन तो हमारा स्लेव था, उसको इस एरे का नॉलेज आया तो आया कैसे। फिर जुफेन उसको बोलता है मैं तुमको अभी जो सिखा रहा हूँ वो सीख लो, और वो लोग आएंगे उसके बाद उन लोगों का खेल खत्म हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद मैं तुमको सारी चीज बता दूंगा। और ये लोग उन लोगों को खोजते खोजते आ रहे होते हैं, जिसमें एक बंदा बोलता है कि जाहिर सी बात है वो लोग फॉगी एरिया की तरफ चले गए होंगे, और यहाँ पे उसका गार्ड कोई बांध दिया होता है, ये गार्ड लॉयल है। और जैसे वो लोग अंदर आते हैं तो सामने में देखते हैं जुफेन वहां बैठा हुआ रहता है और बोलता है ये वो बंदा है जो कि हमारे बंदे को अभी मारा था। जहाँ पे जुफेन आराम से बैठ के बोलता है हेलो एवरीवन हाउ आर यू। तब दूसरा बंदा जाता है उसको स्पीड में मारने के लिए, जिस पर जुफेन बोलता है मैं उन लोगों को एक जगह पे पॉइजन करके रखा हुआ हूँ, वो लोग वहीं पे रुके हुए हैं। तो जैसे ये बोलता है वो स्वॉर्डमैन वहीं पे रुक जाता है। तब ये ट्रेडर बोलता है आखिर क्या बोला तुमने, क्या तुमने भी लू फैमिली को बिट्रे कर दिया है। जिस पे जुफेन बोलता है चलो एक डील करते हैं। ये ट्रेडर भी बोलता है किस तरह का डील। तब जुफेन बोलता है मैं उन दोनों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा लेकिन तुमको मेरा लाइफ का गारंटी लेना पड़ेगा। जिस पे ये लोग राजी हो जाते हैं और जुफेन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। जुफेन बोलता है कि अब लू फैमिली खत्म ही हो चुका है, तो उसके साथ रह के मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस फैमिली के पास बस एक आदमी का स्ट्रेंथ बचा हुआ है, तो कुछ मतलब ही नहीं है इस फैमिली का भी। तब जुफेन बोलता है इस रेड धागा को पकड़ो और इसके पीछे पीछे चले जाना, और मेरे को मारने का सोचना भी नहीं, क्योंकि वहां बहुत सारा टर्न बना हुआ जो कि मैं तुमको बता सकता हूँ। और जैसे उसको हाथ में देता है तो वो बोलता है मैं तुम्हें भरोसा नहीं करता। जुफेन भी बोलता है मैं भी तुम्हें भरोसा नहीं करता, और ये बोल के दोनों जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि दोनों ही ट्रेटर है। तब जुफेन उसको लेकर के अंदर की तरफ जाता है, जहाँ पे एक जगह पे जाकर के रुक जाता है, जिसपे वही ट्रेटर बोलता है कि आखिरकार हुआ क्या ये वही प्लेस है जहाँ पे तुम उन दोनों को पैरालाइज करके रखे हुए हो। तब जुफेन बोलता है मैं तुमको इस प्लेस पे इसलिए लाया ताकि मैं तुम लोगों को मार सकूं। लेकिन जैसे यहाँ पे वो बंदा उसको मारने के लिए जाता है तो ये जुफेन का बस एक इल्यूजन रहता है, या फिर तुम बोल सकते हो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु, और ये जोर जोर से चलाता है कि आखिर उस बंदे ने फूल कैसे बना दिया। लेकिन यहाँ पे ये चीज रुकता नहीं है, वो फॉग रेड होता है और सबको मारने के लिए रेडी होता है। कुछ बंदे को मारता है, देखता है
सारा बंदे गायब हो जाता है। इसको समझ में आ गया है कि ये हम लोग एरे में फंस गए हैं, जिसको मिस यूनिवर्स यहाँ से कंट्रोल कर रही है। मिस यूनिवर्स बोलते हैं वो लोग एक एक करके गायब हो चुके हैं, अब बताओ करना क्या है। और जूफेन बोलता है मिस अब नेक्स्ट स्टेप तुम मेरे साथ करो, और उसका हाथ पकड़ लेता है। वाह क्या सीन है। और उसको सिखाता है कि कैसे कैसे क्या करना है। मिस भी बहुत ज्यादा हैरान होती है, बोलते बहुत ज्यादा पावरफुल एरे है। बोलता है ठीक है अब उन सबको मार डालो। ये बोल के उस एरे का पावर से सारे बंदे को मारना स्टार्ट कर देता है। ये देख के सारा बंदा हैरान होता है और वहां पे कुछ कर भी नहीं सकता। यहाँ पे सारा बंदा खेल खत्म और सब बंदा मर भी जाता है। और फिर यहाँ पे जूफेन जोर जोर से चिल्लाता है, कुछ मंत्र पढ़ता है और उस एरो को अपने कंट्रोल के अंदर ले लेता है, जिसको देख के मिस यूनिवर्स और हैरान की इस एरो के इतना ज्यादा पावर है। और जूफेन जो उन सबको मारा था उन सबका सारा का एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और जूफेन का बहुत ज्यादा लेवल अप होता है। 7th लेवल, 8th लेवल, 9th लेवल और उसके बाद पावरफुल लेवल, जिस पर जूफेन बोलता है मैं तो इन सबको कैसे भी मार सकता था, लेकिन इस तरीके से मारने में मैं अपना भी पावर को बढ़ा सका। अब यहाँ से जूफेन 10th लेवल पे पहुंच चुका है। जूफेन बोलता है अब मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ तो मेरे को अब मार्शल आर्ट भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो पावरफुल बॉडी का कोई मतलब नहीं है जब तक तुमको कोई टेक्निक नहीं आता है परफॉर्म करने के लिए। तब मिशन में बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या, तुम आउट ऑफ कंट्रोल चले गए थे। जिसमें जुफेन बोल देता है क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे इसलिए मेरे हाथ से एरो कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ कंट्रोल चल गया था। और जुफेन बोलता है जहां तक बात है उस ट्रेटर की तो वो सारा बैंडर्स और ट्रेटर खत्म हो चुके हैं, मैं जाकर चेक कर सकता हूँ। तब वो गार्ड सामने आता है जुफेन का और बोलता है कि पहले मेरे को लग रहा था तुम कुछ भी काम के नहीं हो, लेकिन अब मेरे को समझ में आ गया तुम बहुत ज्यादा बड़ा मास्टरमाइंड हो, प्लीज हमारे फैमिली को सपोर्ट करो और आज से तुम जो भी बोलोगे सारा चीज मैं करूंगा। अगर तुमको लॉयल्टी के तौर पे मेरा हेड चाहिए तो अभी के अभी मेरा हेड ले लेना। जिस पे जुफेन भी मन में सोचता अगर मेरा डिसाइपल इसके जितना थोड़ा सा भी लॉयल होता तो आज मेरे को ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन जुफेन उसको उठाता बोलता है मैं तो बस इस फैमिली का सर्वेंट हूँ, मैं तुमको पनिशमेंट कैसे ही दे सकता हूँ। और बोलता है वैसे भी इस टाइम हम लोग मिस का हेल्प की मदद से उस बैंडेज को हराया। जैसे ये बात सुनता है गार्ड का मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारे मिस ने हमारा मदद किया, बहुत ज्यादा बढ़िया बात है ये तो। और मिस से पूछता है ये बात सच है मिस? मिस भी बोलती है हाँ सच है। हाँ तो यार हराया ये साथ में। और ये गार्ड ही बोलता है गॉड ने हम पे ब्लेस कर दिया है, अब हमारे पास बहुत ज्यादा पावरफुल माइंड, जुफेन जितना टैलेंटेड बंदा आ चुका है, अब हम लोग का जू फैमिली का राइज वापस स्टार्ट होगा। जिस पर जुफेन बोलता है अब यहाँ पे कोई भी थ्रेट नहीं है तो तुम लोग का प्लान क्या है। जिस पर गार्ड बताता है कि इससे पहले हम लोग मिस को बचाने का प्लान, लेकिन अब हम लोग को फैंका फैमिली सिटी में जाना है क्योंकि उस फैमिली का जो सन है वो हमारे मिस के साथ शादी करने वाला है। जिस पर जुफेन अपना माइंड में जाता है और पता करता है कि चाय फैमिली उस फैंक सिटी का बिगेस्ट फैमिली में से एक है और अगर मैं मिस लू का शादी उससे करवा दूं तो मेरा हर्ट के अंदर का जो मैजिक है वो टूट सकता है, क्योंकि वहां से हम लोग को पता चल जाए कि मिस लू अब सेफ और लू फैमिली भी अब सेफ है। तो बोलता है चलो चलते हैं चाय फैमिली, ये बोल के वहां से निकल जाता है। फिर हम लोग को एक दूसरी जगह सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बोलता है कि वो जो ट्रेटर होता है क्या वो सक्सीड किया, जिस पर दूसरा बंदा बताता है नहीं यंग मास्टर वो फेल कर दिया है और अब लगता है कि वो लोग फैंक सिटी की तरफ जा रहे हैं। यंग मास्टर बोलता है ठीक है उन लोग को मॉनिटर करते रहना। यही बोल के यंग मास्टर सामने गुफा के पास जाता है जहाँ पे एक ओल्ड मैन लेटा हुआ रहता है। वो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा श्योर होगी तुम्हारा जो ओल्ड फ्रेंड है तुम्हारे लिए वेट कर रहा होगा जहन्नुम में, मैं तुमको भी तुम्हारे ब्रदर के पास भेज दूंगा। जैसे ही सुनता है ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन ये कुछ कर भी नहीं पाता है। और फिर हम लोग फैंक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारा बंदा आ गया होता है, लेकिन जुफेन को इस फैमिली को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि जुफेन डेमोनिक एम्परर है, कहाँ फैंक फैमिली छोटा सा फैमिली उसके कंपेयर में। और पूछता है कि हम लोग डायरेक्टली चाय फैमिली के अंदर जा रहे हैं, तब मिस बताती है नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तब मिस बताते नहीं हम लोग डायरेक्टली चाय फैमिली में नहीं जा सकते, पहले मैं और यूना जाएगा वहाँ पे, उसके बाद हम लोग किसी को भेजेंगे ताकि तुम लोग वहाँ से आ सको। जिसपे ये लोग बात समझते हैं क्योंकि डायरेक्टली नहीं जा सकते अपना सर्वेंट को लेकर के ना। तब जुफेन बोलता है ठीक है तुम लोग वहाँ जाओ, हम लोग इस शहर को घूमते हैं। तब यूना पीछे से बोलते तुम स्लेट के बच्चे, तुम इस जगह पे मेरे सिस्टर के वजह से हो और मैं होने वाला जीजा जी तुमको मार के बहुत ज्यादा एजुकेट करेगा तुमको, मैं उनको बताऊंगा ना तुम्हारे बारे में। जुफेन क्या करता है बोलता है तुम्हारा बहुत मुंह चल रहा है, ले तनातन ले तना, उसका फिर से पिठिया लाल कर देता है। और ये सब हमारे गार्ड के सामने होता है, गार्ड को तो कुछ भी पता नहीं, बोलता है कि ये कैसे कर सकते हो तुम, ये हमारे यंग मास्टर है। मिस यूनिवर्स को तो आदत हो गया होता है, वो जाती है यूना के पास, बोलते है क्या तुम बार बार इतना छोटे से बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर जुफेन बोलता है तुम्हारे छोटा सा बच्चा ही स्टार्ट किया था, मैंने तो कुछ नहीं बोला था, और अगर तुमको मेरे से इतना ज्यादा प्रॉब्लम है तो मेरे से दूर चले जाओ ना। और ये बोल के वहां से आगे चल जाता है। गार्ड ही बोलता है कि लेकिन आपको यंग मास्टर को मारना नहीं चाहिए था, आप कैसे मार सकते हो, वो हमारे मास्टर है। और जुफेन तो सारा बातें इग्नोर करता है। तब मार्केट में देखता है एक बंदा एक जेट को बेच रहा होता है, जो कि एक लड़की बोलती है कि ये कि फेक है, वो शॉप के बोलता है नहीं ये फेक नहीं ये प्योर है। दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा होता है। तब जुफेन भी आता है, बोलता है ये फेक है, मेरे पास एक आइडिया है इसको प्रूफ करने के लिए, जहाँ पे सब लोग रेडी हो जाता है।